आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच नंबर 57। इस वीडियो पे हम बात करेंगे केकेआर की स्ट्रेंथ और वीकनेस, आरसीबी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैच की फैंटेसी टीम, टॉस प्रेडिक्शन, एक्सपेक्टेड स्कोर और इस मैच से 1 लाख रुपया किस तरीके से आप कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पे जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर ज़रूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आपको दूंगा वर्ल्ड के बेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करूंगा और फिर आपको दूंगा इस मैच का फाइनल प्रेडिक्शंस, एक्सपेक्टेड स्कोर, फैंटेसी टीम और इस मैच से ऑनलाइन अर्निंग करने का मौका, वो भी 1 लाख रुपया तक। तो अगर आप अपने क्रिकेट स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाखों में कमाएं, तो आप अपने क्रिकेट स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ यानी कि टुडे स्पोर्ट पेशेंट साथ जुड़े रहें। तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब तो आपको करना है और मुझे व्हाट्सअप भी करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एआई की। एआई का ज़माना है, तो एआई से आप आईपीएल में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एआई की मदद से आप चैट जीपीटी पे जाइए या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं उन पे जाइए, गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, वहां जाके लिखिए हु विल विन टुडे मैच। आपको वहां पे अप्रॉक्स आपको डिटेल्स मिल जाएगा, स्टैट्स मिल जाएगा, हेड टू हेड मिल जाएगा, पिच रिपोर्ट मिल जाएगा, क्लाइमेट मिल जाएगा, डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप उसको गाइड करिए, फिर आप उसको प्रॉम्प्ट डालिए कि व्हाट इज द मार्केट सेइंग, मतलब मार्केट क्या कह रहा है, किसके तरफ है, आरसीबी की तरफ है या केकेआर की तरफ है। तो फिर वो मार्केट पूरा एनालाइज करेगा। और कैसे एनालाइज करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी वेबसाइट हो या क्रिक बस हो, स्पोर्ट्स कीड़ा हो, हर जगह जो अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं वो सारे ओपिनियंस को वो पुल आउट करेगा और आपको एक रिसोर्स बना करके बताएगा कि भाई 60% आरसीबी का चांसेस है और 40% केकेआर। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि यार व्हाट इज एग्जैक्टली लुकिंग फॉर दिस गेम, यानी कि इस गेम के लिए एग्जैक्टली क्या देखा जा रहा है, कि किस रीजन से बोला जा रहा है कि केकेआर जो है 40% या आरसीबी जो है 60% विन करेगा। वो सारा डिटेल्स आपको देगा। उसके बाद उन डिटेल्स के साथ अगर आप एनालाइज करेंगे तो 90% आपका प्रेडिक्शन सही होगा। लेकिन 90% प्रेडिक्शन सही होने से काम नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 100% होना चाहिए। तो ये 10% का जो प्रेडिक्शन है ये जिम्मेदारी लेता है टुडे स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारे ग्रुप के साथ बने रहिएगा, हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट के साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा ताकि आप मैच को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें। और आपको वर्ल्ड के बेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक भी दे दूंगा, जिस लिंक को क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और इस मैच को प्रिडिक्ट करना है। अब बात करते हैं केकेआर की। तो केकेआर की करंट सिचुएशन देखा जाए तो प्रीवियस मैच जो है वो जीत गया, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद से, जो कि किसी को उम्मीद नहीं था। बट लेकिन वहां पे किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, हैदराबाद का या केकेआर का? ऑब्वियस बात है केकेआर का अच्छा था। हैदराबाद ने हैदराबाद की तरह खेला ही नहीं, उनकी बल्लेबाजी उतनी स्ट्रेंथ दिखी नहीं, रन उतना बड़ा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर स्ट्रगल करते हुए दिखा था, बट फिर भी वो रन इतना बड़ा नहीं था, तो स्ट्रगल जो है वो दूर हो गया। और केकेआर के पास अभी भी एक क्वालिटी बैट्समैन की कमी दिख रही है, जिनके रहने इज अ ह्यूज एक्सपीरियंस बैट्समैन, फिन एलन अच्छे एक्सपीरियंस, लेकिन इसके बाद जो क्वालिटी बैट्समैन चाहिए, एक्सपीरियंस बल्लेबाज चाहिए, वो थोड़ा सा यहाँ पे लैक हो रहा है। आई डोंट नो केकेआर ने फिलिप सॉल्ट और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर्स को क्यों रिलीज किया। अगर तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा मांग रहे थे तो दे देते यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम का जो मोमेंटम था वो बना रहता। और केकेआर को जिताने वाला श्रेयस अय्यर ही था, फिलिप सॉल्ट ने केकेआर को बहुत लंबा लेके गए थे। बट एनीवे इट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट दो चीज है कि ये टीम कितनी रिवाइव करेगी। देखिए केकेआर जो है रिवाइव कर चुकी है, अब इसके पास और ज्यादा कुछ देने को नहीं है, क्वालिटी और ज्यादा कुछ नहीं है। जो गेंदबाजी है केकेआर की वो ऐसे ही रहेगी, इसमें आप कोई बड़े चेंजेस नहीं ला सकते कि अब कार्तिक जो है बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे या इमरान मलिक को खिलाया जाएगा तो गेंद का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो कब खिलाएंगे उनको, सीट में बैठाने में खिलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, वो टीम को कितना सपोर्ट कर पाएंगे, वो कितना अपना बेस्ट दे पाएंगे। और जब प्लेयर बेंच पे बैठा रहता है ना, तो उसका बेस्ट जो है ना निकाल लो, 4 मैच 5 मैच में बेस्ट दे देता है, उसके बाद फिर दूसरे को लाओ, फिर दूसरा तीसरे से ले लो, उससे आपकी टीम जो है ना ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। आरसीबी आरसीबी की जो अभी पैटर्न है, जिस तरह से खेल रही है, कहीं नहीं लगता है कि केकेआर से वो हार जाएगी। इनिशियली हो सकता है कि 1-2 विकेट गिर जाए, लेकिन हाँ केकेआर का जो स्टेबिलिटी है
वो आरसीबी के सामने नहीं है। आरसीबी का स्टेबिलिटी बहुत बड़ा है। अब टिम डेविड देख लीजिए, कुणाल पांड्या, रोमानियो शेफर्ड देख लीजिए, ये 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो आपको पावर प्ले में भी नहीं खेल सकते। वो डेथ ओवर में भी रन मारते हैं, छक्का मारते हैं, और पावर प्ले में आपके पास जैकब बेथल, विराट कोहली जैसे बैट्समैन है। तो यहाँ पे कुछ करना को नहीं है। इनके बैटिंग लाइन बहुत बड़ा, रजत पाटीदार है, पडिक्कल है, मतलब आप 7-8 बल्लेबाज लेके खेलते हैं, वो भी इम्पैक्ट लेते भी नहीं है। कई बार तो ऐसे मैच में हुए कि इम्पैक्ट बैट्समैन लिए नहीं है, इम्पैक्ट बॉलर ले लेते हैं बट बैट्समैन नहीं लेते, और जरूरत भी नहीं है। आरसीबी को जरूरत नहीं है, केकेआर को बहुत जरूरत है इम्पैक्ट बैट्समैन की। अब ऐसे ऐसे बैट्समैन है केकेआर के पास जो एक टाइम पे स्टार हुआ करते थे, आज उनको बैठाल के रखा है बेंच पे। आई डोंट नो क्या केकेआर मैनेजमेंट सोच रही है, उस चीज को रिवाइव करना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। सो इस मैच को जो ज्यादा हाइप नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करेगी, आई बिलीव 170-180 के आसपास का स्कोर, जो कि आरसीबी के लिए बहुत ही आसानी है और आरसीबी इस मैच को विन कर सकता है। सो इस मैच का टॉस पोजीशन है वो है केकेआर। आरसीबी पहले बल्लेबाजी करेगी 190-195। मैं 200 प्लस पे नहीं जा रहा हूँ, 190-95, 200 के अंदर रन बनेगा। और केकेआर अगर पहले बैटिंग करेगी तो 170-180 के आसपास का। और इस मैच का जो प्रेडिक्शन है वो है आरसीबी अभी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। बट टॉस के बाद, प्लेइंग 11 देखने के बाद, ग्राउंड का एक्चुअली पिच कंडीशन देखने के बाद मैं आपको फाइनल अपडेट्स दूंगा कि आप आरसीबी खेलो या केकेआर खेलो, तभी आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी आप 1 लाख रुपया बनाएंगे। यहाँ पे केकेआर पे 1 लाख रुपया नहीं बन जाएगा, यहाँ आरसीबी पे 1 लाख रुपया नहीं बन जाएगा। यहाँ बनेगा 1 लाख रुपया तब जब आप कंडीशंस पे एक्सेप्ट करेंगे। अगर कंडीशन है ग्रीन पिच है या ब्राउन पिच है या सॉइल पिच है या स्किट पिच है, तब जाकर के आपको समझ में आएगा यहाँ पे केकेआर कितना बड़ा रन बना सकेगी, केकेआर रन चेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, केकेआर 200 के ऊपर का रन चेस करेगी कि नहीं करेगी। ये सारे कंडीशंस हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मेरे ग्रुप में ऐड रहिए। जब मैं आपको ऐड करूँ तो एग्जिट मत करा करिए, यानी कि अगर उसमें मैचेस जो है ना, कभी सही भी होंगे कभी गलत भी होंगे, और ये प्रिडिक्शंस है। यहाँ कोई बाबा नहीं बैठा हुआ है, यहाँ कोई आपको फिक्स रिपोर्ट देने के लिए आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ कि 5,000 दो, 50,000 दो, मैं आपको फिक्स रिपोर्ट दूंगा। क्योंकि फिक्स रिपोर्ट जो होता है वो फेक रिपोर्ट होता है। मैं आपको यहाँ डीप एनालाइज करके देता हूँ एआई की मदद से और अपने पूरे एक्सपीरियंस की मदद से, ताकि आपको एक सही प्रेडिक्शंस मिले। और मेरे साथ जो भी प्लेयर्स अभी खेलते हैं ना, वो सब कोई 4 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं। और इस आईपीएल का टारगेट ही है हमारा 35 से 50 लाख रुपए का, जो कि पीएसएल में हम लोगों ने 18 लाख 19 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, जो 25-30 लाख का था। लेकिन किया ना, अब आप अगर नहीं कर पाएंगे तो जाहिर बात है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाएगा, पहला दिन में आपको नहीं आएगा। पहले तो अकाउंट को समझना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद क्रिकेट देखना है, समझना है। पहले ही रजिस्टर करके जाके खेलना नहीं है, पहले देखना है, पहले मैच को समझना है, एनालाइज करना है, मार्केट को समझना है, 2-4 दिन रुकना है, उसके बाद खेलना है मेरे दोस्त। अदरवाइज आप हमेशा लॉस में रहोगे, रिकवर नहीं कर पाओगे। और प्रॉफिट जब होता है ना तो ज़्यादा उड़ो मत। जैसे ही प्रॉफिट हुआ अपने आप को नीचे ले आओ, प्रॉफिट का पैसा अलग कर लो, इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग कर लो, इन्वेस्टमेंट को फिर से इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट से एंजॉय करो। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आता है कि सब कुछ भूल जाता है कि आई एम द बाप, बॉस बन गए और सबको हम कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। बड़े बड़े मिलीनियर्स का पैसा खत्म होने के बाद वो रोड पे आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना है, थोड़ा 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 महीने का 2 लाख 3 लाख 4 लाख इतना ही कमाना है, 20 लाख 50 लाख के चक्कर में नहीं जाना है। अनुराग द्विवेदी का वीडियो कम देखो, उसके बातें मत सुनो कि 7 करोड़ जीता, 10 करोड़ जीता, 50 करोड़ जीता, जहाज ले लिया, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया। आज तक कुछ भी उसने रिवील नहीं किया। और दुबई में यार मैं खुद रहता हूँ, मुझे पता है दुबई में ये सारी लग्जरी कार जो है ना रेंट पे मिलती है, 20,000 रेंट पे मिलता है, 50,000 रेंट पे विला मिलता है। तो आज तक उसने कभी रिवील नहीं किया कि ये उसकी गाड़ी है या उसका घर है। बस बताता है कि ले लिया, अभी पुराना गाड़ी जो है खराब हो गया था तो उसको बेच दिया, फिर नया। तो भाई ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ आप दुबई से अगर इम्पोर्ट भी कराते हैं ना गाड़ी, तो वो 6 मंथ के रेंट पे मिलता है। 1 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, आपको रेंट पे गाड़ी मिल जाएगा। उसके बाद गाड़ी चलाओ, 6 महीने बाद गाड़ी वापस चली जाएगी, क्योंकि गाड़ी का भी टाइमलाइन होता है। जिस तरह आदमी का पासपोर्ट और वीजा बनता है, उस तरह गाड़ी का भी बनता है। तो ऐसे लोगों को मत देखो जिनको देख के आपको लग रहा है कि वाकई में वो करोड़पति है। कोई करोड़पति होता तो इतना आसानी से ऐसे नहीं मिल के बैठ के बात करता, ठीक है। दूसरी चीज, जो वो बोलता है कि एक मैच से मैंने 5 करोड़ कमाया, 10 करोड़ कमाया, कमाया होगा, आई डोंट केयर।
मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए मैटर है मेरा प्लेयर्स जो है हर मैच में प्रॉफिट करे, 50,000 का प्रॉफिट करे, 5 करोड़ नहीं करे, 50,000 का करे, छोटा नंबर करे, 50,000, 5 लाख भी नहीं चाहिए, 50,000 करे, लेकिन हर मैच पे करे और हर दिन करे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो इनकम है ना वो बूस्ट कर जाएगी। तो यार ऐसे फेक वाले एंटरप्रेन्योर को, इन्फ्लुएंसर को मत देखो जो आपका पैसा लेकर के आपको ही बर्बाद कर देते हैं। टुडे स्पोर्ट प्रेडिक्शन ये काम करता है 100% फ्री। तो फ्री में काम को देखो, मजा करो, एंजॉय करो और अर्न करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद दोस्तों।